बोले लंकेश, सुनो स्वामी, निश्चय ये जन बड़ भागी है, जो चरण कमल का सेवक है, पद पंकज का अनुरागी है। मैं जन्मा हूँ निश्चर कुल में, हूँ पतित अतुदय अग्रासी, लेकिन ये जन्म सफल हुआ जब से प्रभु चरणन उदासी। जब पंकज त्यागन जाऊंगा, सेवा में चित्त लगाऊंगा, भरूंगा उतरे वसन सदा, उच्छिष्ट सदा प्रसादी खाऊंगा। ये बातें होती रही कुछ अरसे से बात, लंकापति को फिर दिया भोजन हेतु प्रसाद। उन्हें रघुनायक ने किया कर भोजन विश्राम, हंसी खुशी से हो गया वह सुविवश तमाम। उठा प्रातः काल से रघुवर ने सब सरदारों की बुलवा कर, करपति के साथ विभीषण भी रघुवर की सेवा को आया। ये वहाँ परामर्श हुआ, आरंभ हुआ, कर्तव्य समर का क्या होगा, किस किस प्रकार लंकापति से कपि सेना को लड़ना होगा। पहले दुस्तर सागर के उस पार सेना को जाना है, इसका कुछ यत्न विचार करो, क्या करना और कराना है। ये सुनकर कहा विवेक्षण ने, यद्यपि स्वामी की बातों से संभव है सुखे कोटि सिंधु तो भी सुनाता है कानों के। कल कुलगुरु आपका है सागर, वह कुछ उपाय बतलाएगा, इससे लश्कर आसानी से उस पार उतर जाएगा। बोले श्री राम मित्रों, तुमने ये ठीक उपाय बताया है, आधीन देव के है सब कुछ, बलवती उसी की माया है। लक्ष्मण ने सुनकर विमन हुए, ये बात नहीं उसको भाई, कर जोर का सुनिए विनती, करना सागर से रघुराई। हे नाथ देव का काय जन विश्वास भरोसा करते हैं, लेकिन बलशाली उद्योगी विश्वास से तपर करते हैं। सुन बचन लखन के रघुनायक, हंसकर बोले सिद्धार्थ घरे, मैं करता हूँ उद्योग अभी, और की चिंता को निर्भर करो। ये कहकर गए सिंधु तट पे, सागर को नाय प्रणाम किया, कुछ आसन पर आसीन हुए और पूजा प्राणायाम किया। जिस वक्त विभीषण से लंका कपिदल की ओर सिधारे थे, रावण के भेजे कई असुर पीछे ही इनके आए थे। वे रूप बांदरों का धरकर सब रहे घूमते लश्कर में। तब सुनी उन्होंने वे बातें जो हुई विभीषण रघुवर में। लाख करना कर सागर की भर गया प्रेम उनके मन में, सत्संगति के प्रभाव से ही परिवर्तन हुआ असुर दल में। सन्मान हुआ था सो देखा, दृक्ष से रावण ने भाई का, वे निस्वरूप को भूल गए, गुणगान किया रघुराई का। पहचान लिया निश्चर जाना, तत्काल बांदरों ने उनको मुझके कसकर फिर कर डाला। पामाल बांदरों ने उनको मारा पीटा हैरान किया और अंग अंग करना चाहा। तब राम दुआई देकर रोते थे वे कर हा हा। लक्ष्मण से सुने कर्णाचल कंदन बंधन से उनकी मुक्त किया। रावण के नाम पत्र लिखकर फिर उन दूतों के हाथ दिया। ये कहा जवानी भी कहता पैगाम मारा रावण से, वापस दे माता जानकी को और छूट जाए सब बंधन से। वरना देखेगा दुष्ट असुर बल विक्रम श्री रघुनायक का, कौतुकल खल दल बल नाशक उनके अति तीखे सहायक का। होगा विनाश परिवार से तो दुर्गति लंका की होएगी, ये अलग अकारण वाली नहीं, सब उसका वैभव खोएगी। दूत विदा होकर चले, लक्ष्मण को सिर नहाए, पहुँचे रावण के निकट है कई व्यवस्था जाए। रावण को जाए प्रणाम किया, सब हालत यही विभीषण की। बल साहस रघुवर का वर्णा, हालत तो कपिदल के वर्णन की। फिर कहने लगे विकट दल महाराज रीछ और बानर का, हम गए इस भेष के में बानर के, ना कोई चिन्ह था निश्चर का। लेकिन हमको पहचान लिया, पीटा हैरान किया, बड़े चतुर बांदर गण निश्चय वो ना अनुमान किया। ये नाक कान का करते हैं, लेकिन जब हमने शोर किया आग ही दिया, तब लक्ष्मण को उनके तन से छोड़ दिया। जिस वक्त विभीषण पहुँचे थे हम भी उनके पीछे थे। सन्मान से सुग्रीव उन्हें ले गए पास रघुवर के। वे दिया राम ने जाते ही लंका का राज विभीषण को, कर प्रेम वार्तालाप किया, कर दिया सुखी उसके मन को। है राम बड़े करना सागर बल तेज, प्रताप प्रबल उसका, दुर्वर्ण भयंकर निकटवली, दुर्दन्य में है दारुण दल उसका। जिसने लंका को फूंका था और राजकुमार सहा मारा था, वह हल्का सा एक बानर है, उससे हर बानर भारी था। है वे सुमार भालू और कपि, विकराल भयानक बड़े बड़े उठे। तब सब साक्षात है काल रूप, लक्कर हो जाते हैं वो सुरे। सुग्रीव नील नल जामवंत, अंगद महेंदु गुमाधु द्विंद,
बलिगाद गच्छाक्ष सौरभ सरभंग केसरी कुंभकर्ण किट कलका कर विकट को लपटे लपटे जिकारे हैं। उछले कूदे नाचे गावे वीरों के उधर बिहारे हैं। फूकारों को ये गुस्सा है क्यों रघुवर हुक्म नहीं देते। जान पाते गर लंका ने रावण को मजा चखा देते। देख विकट वह कटक दल है अक्ल हो गई दंग। रंग मारे उड़ गए जाती रही तरंग। लक्ष्मण का पत्र निकाल कर तभी उसने रावण को दिखलाया। ये पत्र लिया बाएं कर में और सर्व सचिव बुलाकर पढ़वाया। उस चिट्ठी में ये लिखा था, सुन रे दम्भी रावण राजा, इन झूठी बातों में आकर मत नाश करा परिवार का। मत दिल में रख बचकाने का वल ब्रह्मा या त्रिपुरारी का तू। श्री रामचंद्र जी के बेरी को दे सकता कोई शरण ही नहीं। जो शरण प्रभु के आएगा होएगा तेरा मरण नहीं। वो भ्रमर राम पंकज पंकज ले शरण विभूषण को सदृश। मत भी अपने ही हाथों से जीवन विनाशकारी तू विश्व। यह सुनकर तो कुछ भयभीत हुआ, लेकिन बोला साहस करके आकाश मार्ग में उड़ता है ये तापस पुत्र बिना करके। शुक्र बोला नाथ सत्य सब है जो कुछ लक्ष्मण ने लिखा है। अभिमान छोड़ दीजिए मन का दुस्साहस में क्या रखा हुआ। ये सुनकर रावण जल गया करके लोचन लाल। लात मारकर दूत को तब क्या दिया निकाल। अब सुनो कथा रघुनायक की जो सिंधु तीर पर हाल हुआ। श्री रामचंद्र जी विनती का सागर को कुछ न ख्याल हुआ। विनती कर रघुनाथ को गए 3 दिन बीत। धरा कान ने ही सिंधु ने भय बन होए न प्रीत। तब कहा राम ने लक्ष्मण से ले आओ धनुष बाण मेरा। जब अग्निबाण को छोड़ूंगा मानेगा दुष्ट कहाँ मेरा। ये कहकर धनुष चला लिया और अग्निबाण संधाना। कोलाहल होने लगा बहुत सागर कर पानी खोलाना। जलचरों ने कहा हाहाकार किया संतप्त मकर और मीन हुए। कितने ही जल जंतु लगे मरने कितने ही जीवनहीन हुए। लेकिन कंचन थार में मणिमय परमानूप। सागर तब हाजिर हुआ धाय विप्रकार रूप। श्री रामचंद्र के सन्मुखा वे रत्न सिंधु से भेंट किए। आरत होकर सिर झुका लिया पद पंकज प्रभु के थाम लिए। देख दीनता सिंधु की हंसे अवधेश कुमार। बोले बानर कटक ले आना है पार। जो पाए समझो सुगम को हमें समझा। बस इतना ही काम है इसमें करो सहाय। बोला नल नील किस द्वारा पत्थर का पुल बनवा लीजिए। तर जाएगी शिला पाने पर मेरी वाणी पढ़ा लीजिए। ये पुल ये एक यादगार होगा मर्यादा मेरी रह जावे। रचना ऐसी विचित्र होगी दर्शन से मन को सुहाएगी। करके प्रताप से वे तीनों सागर पर ऐसा बना लेंगे। परसाने में से वे अपने कर को पानी पर सिला तरा देंगे। सामर्थ्य कहाँ तक है मेरी मैं भी सहाय में दूंगा। मिठा न मानिए नाथ से मैं खुद तैयार करा दूंगा। सागर के सुनकर बचन मुझे तो ये रघुवीर। कल्पनाम सागर गए मिट्टी हुए की पीर। फैली सब लश्कर में हलचल तैयार से तो अब होता है। होगी लंका पर फौज कसी रावण सचेत अब होता है। लश्कर में भारी जोश हुआ हर एक योद्धा होशियार हुआ। पाषाण उठाकर लाने को वह सारा दल तैयार हुआ। सीधे टेढ़े पतले मोटे लाए भारी भारी पत्थर। दिन रात निरंतर करते थे रख देते थे सागर तट पर। नल नील नाम स्वामी का ले हिम्मत ने उन्हें जमाते हैं। ऐसा प्रभाव था स्वामी का पानी पर सिर जाते हैं। भारत की शिवकला का पुल अद्भुत प्राचीन नमूना है। लेकिन अब क्रिया कुशल जन से ये मुल्क हो गया सुना है। थोड़े अरसे में हुआ बड़ा से तो तैयार। मुझे तो ये लगकर उसे अब निधि तारण हार।